दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिनमें 4% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो वैध वोट का 64% था। तो नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखो, ये मान लो 100 थे, 100 में से 64% अपना वोट डाला, इनमें से 4% इनवैलिड हो गए, बचे कितने? 96%। और ये जो वैलिड वोट अब ये हुआ, इसका टोटल 64% एक उम्मीदवार को मिला, जो कि किसके बराबर था? 12,288 का। तो हमें निकालना है टोटल 100% की वैल्यू, यानी कि कुल नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1228 इंटू 100 बटे में ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 96 इंटू 64। और हमें निकालना किसकी है? 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, हमें 100 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ आपसे, 64 से मैं काट कर देखूँ, अगर मैं इससे काटूँ 64 एकम 64, 12 में से आ जाएगा 8, और ये बचा 11 में से 6 जाएगा 5, और ये 8, 9 6 54, और 9 से कट जाएगा, 9 चौक कटेगा नहीं, 9 चौके 36, और 9 6 54, और 3 57। तो यानी कि 9 बार यहाँ हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये बचा 1, और ये 64 दूनी 128, ये कट गया आपका। अगर मैं इसको काटना चाहूँ 96 से, तो ये कटेगा 2 बार में। ठीक है भाई, अब देखो हम यहाँ से डिजिट एंड सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में वैल्यू 6 और 4 10 आ रही है, ऊपर में कितनी आ रही है भाई? 2, यानी कि डिजिट एंड सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। इसका कितना आ रहा है? 5 3 8 2 10, 1 आ रहा है। इसका देख लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4 आ रहा है डिजिट एंड सम। 5 और 3 8 1 9, इसका 2 आ रहा है, ये हो सकता है। 5 और 4 9 और 1 10, इसका डिजिट एंड सम 1 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? 31,250। तो टोटल वोट्स की संख्या कितनी थी? वैलिड वोट की संख्या, टोटल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 31,250।